नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां ठंड का असर अब होगा खत्म। मौसम विभाग ने दी जानकारी, जाने आज का वेदर अपडेट। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। वहीं अगर गुरुवार के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि सुबह में कोहरा और बादल रहने के कारण कनकनी रहेगी, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते से ठंड का असर लगभग समाप्त हो जाने की उम्मीद है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान गुरुवार को 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं पूरे राज्य में अधिकतम पारा 27 डिग्री के आसपास और न्यूनतम पारा 14 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग में रिकॉर्ड किया गया। मौजूदा स्थिति यह है कि अभी राज्य के अधिकतर सभी जिलों का पारा 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के खरखरी जंगल में हिंसक झड़प का मुख्य आरोपी कारू यादव बिहार से अरेस्ट। पिस्टल और बम बरामद, अब तक 15 गिरफ्तार। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी जंगल में निजी कंपनी हिलटॉप की 4 दीवारी निर्माण के दौरान हुई खूनी संघर्ष के मुख्य आरोपी कारू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के जमुई स्थित एक रिश्तेदार के घर से कारू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे लेकर धनबाद पहुंच चुकी है। थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। खरखरी जंगल में निजी कंपनी हिलटॉप की 4 दीवारी निर्माण के दौरान 9 जनवरी को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और कारू यादव के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। उनका इलाज दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में चल रहा है। धर्माबाद ओपी और मधुबन थाना क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प मामले में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी की टीम ने ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए सभी को गिरफ्तार किया है। इसमें कारू यादव का छोटा भाई वीरेंद्र यादव और बिल्ला समेत अन्य शामिल हैं। अगली खबर देखिए, जहां टाटा लीज रेन्युअल से 86 बस्तियों का तय होगा भविष्य। मालिकाना हक मिलेगा या कोई आधिकारिक दस्तावेज। टाटा लीज के रेन्युअल का वक्त आ गया है। 1 जनवरी 2026 से पहले टाटा लीज का समझौता हो जाना है। 1 जनवरी 2026 से नया लीज समझौता प्रभावी होने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या इस बार का लीज समझौता में 86 बस्तियों को मालिकाना हक मिलेगा। इसे लेकर अब यह भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या टाटा लीज में अलग हुए बस्तियों को फिर से लीज में समाहित किया जाएगा, या फिर टाटा लीज से बाहर की गई 1800 एकड़ जमीन को अलग से मालिकाना हक देने को लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ बड़ी आबादी निवास करती है, जहाँ की आबादी करीब 4 से 5 लाख है। ऐसे में इन बस्तियों के लोगों के भविष्य को भी टाटा लीज समझौता के वक्त तय किया जाएगा या नहीं, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, टाटा लीज समझौता के करीब 20 साल के बाद भी बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। शेड्यूल 5 में अवैध बस्तियों को लेकर एक सर्वे कराया गया था, जिसमें पाया गया था कि 14,167 प्लॉटों में निहित लगभग 1800 एकड़ भूमि लीज से बाहर की गई है। इसमें 17,986 मकान बने हुए हैं, जिसका क्षेत्रफल करीब 1100 एकड़ है। 2005 के लीज समझौता के वक्त तय किया गया था कि शेड्यूल 4 यानी सबलीज की जमीन पर भी कई बस्तियां बस गई हैं। इसका अलग से सर्वे होना था, जिसका सर्वे कार्य पूरा नहीं हो पाया। यही नहीं, 1800 एकड़ पर बसी बस्तियों को भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस बार मालिकाना हक या कानूनी अधिकार इन बस्तियों को मिलेगा, या फिर से लोगों को झुंझुना ही तो नहीं पकड़ा दिया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां कोल्हान में बाघ का खौफ। बंगाल सीमा पर 12 बकरियों का किया शिकार। गम्हरिया में भी दहशत। कोल्हान में एक बार फिर से बाघ का खौफ है। बंगाल सीमा पर बाघ दिखा है, वहीं 12 बकरियों का भी शिकार किया गया है। वहीं गम्हरिया में भी बाघ का खौफ देखने को मिला है। पुरुलिया के गंगामन्ना जंगल में बाघ के विचरण की पुष्टि बंगाल के वन विभाग ने की है। कुशवंती दक्षिण की डीएफओ पूर्वी महातो ने कहा कि बाघ ने जंगल में 10 से 12 बकरियों का शिकार किया है, लेकिन जंगलों में लगाया गया नाइट विजन कैमरा में बाघ की तस्वीर कैद नहीं हो पाई है। मंगलवार को गंगमन्ना जंगल में चरने गई 10 से 12 बकरियों का बाघ ने शिकार किया है। उनके अवशेष जंगल में मिले हैं। इससे साबित हो रहा है कि बाघ इसी जंगल में विचरण कर रहा है। कई जगह पर बाघ के पद चिन्ह भी देखे गए हैं, पर कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद नहीं होने से वन विभाग परेशान है। गंगामन्ना जंगल झारखंड की सीमा से सटा है। इस पार झारखंड तो इस पार पश्चिम बंगाल के गांव है। बीच में जंगल और पहाड़। इस जंगल पहाड़ में बाघ विचरण कर रहा है, जिससे झारखंड बंगाल सीमा के गाँव में दहशत बरकरार है। वहीं वन विभाग ने बताया कि बकरियों के शिकार होने के बाद उसी जंगल में आसपास के इलाके में बाघ को पकड़ने के लिए खांचा लगाया गया है और जाल बिछाया गया है। आसपास नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं, पर दोबारा बाघ वहां नहीं आया। सुंदरवन से आई टीम और पश्चिम बंगाल की वन विभाग की टीम लगातार बाघ की खोज में जुटी हुई है। अगली खबर देखिए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उड़ाई पतंग, युवाओं को किया प्रोत्साहित।
सूर्य मंदिर समिति द्वारा मकर संक्रांति पर पहली बार पतंग महोत्सव का आयोजन बुधवार को किया गया। महोत्सव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास सपरिवार एवं संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू विशेष रूप से मौजूद रहीं। प्रतिभागी अपने अपने पतंगों को ऊंचाई तक ले जाने और दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में जुटे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वयं पतंग उड़ाई और युवाओं को प्रोत्साहित किया। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सपरिवार भाग लिया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। महोत्सव के पश्चात सोन मंडप परिसर में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के बीच भोग प्रसाद के रूप में खिचड़ी, चोखा, चटनी और अचार का वितरण किया गया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और आशा का संदेश देती है। हमारे पूर्वजों ने पर्व त्योहारों को इस प्रकार रचा कि वे न केवल हर्षोल्लास का माध्यम बने, बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को भी सहारा प्रदान करे। मकर संक्रांति पर पतंग बनाने और बेचने वाले परिवारों की जीवन में खुशी आती है। पतंग उड़ाने की परंपरा जो हजारों वर्ष से चली आ रही है, केवल आनंद का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और जीवन के ऊंचे आदर्शों का प्रतीक है। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां जानलेवा हमला मामले में 6 दोषियों को 5-5 वर्ष की सश्रम सजा। मारपीट के मामले में सरकार बनाम मोहन यादव व अन्य की सुनवाई एडीजे 3 स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिंह की अदालत में हुई, जिसके बाद इस केस के कुल 13 आरोपियों में से 6 आरोपियों मोहन यादव, किशोर यादव, विश्वनाथ यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव और राजेश यादव को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का दोषी पाकर प्रत्येक को 5-5 साल की सश्रम सजा सुनाई गई। प्रत्येक दोषियों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से 6 माह की कैद की सजा काटनी होगी। सभी दोषियों को धारदार हथियार चलाकर गंभीर रूप से जख्मी करने के अलावा गाली गलौज व मारपीट का दोषी पाया गया और अलग अलग सजाएं सुनाई गई। सजाएं साथ साथ चलेगी, वो जुर्माने की राशि जख्मी को देना होगा। इस मामले के शेष 7 महिला आरोपियों प्रतिमा देवी, रेखा देवी, बिरमा देवी, मंजू देवी, सुशीला देवी, कौशल्या देवी और मंजू देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। सभी आरोपी मोहनपुर थाना के होराडी गाँव के रहने वाले हैं। मालूम हो कि यह मुकदमा गोपाल यादव के बयान पर 23 मई 2018 को दर्ज हुआ था, जिसमें खेत जोतने को लेकर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था। अगली खबर देखिए, बोकारो से है, जहां नियोजन की मांग ले बीएसएल की एडीएम बिल्डिंग के समक्ष प्रदर्शन। बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ ने अनुकंपा के आधार पर नियोजन की मांग को लेकर बीएसएल एडीएम बिल्डिंग के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएसएल के सुरक्षा बल होमगार्ड के साथ आश्रितों की धक्का मुक्की भी हुई। आश्रितों ने कहा कि अपने हक अधिकार को लेने के लिए वे वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं, जबकि बीएसएल प्रबंधन के पूर्व के प्रबंधक निदेशक वो एनजीसीएस यूनियन के तहत अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए समझौता डीए बेसिक के बदले सेवा काल रहते वैसे मृत कर्मचारी के एक आश्रितों को ट्रेड अप्रेंटिस कराकर नियोजित करना था, लेकिन अब नौकरी मांगने पर उम्र का हवाला दिया जा रहा है। आश्रितों ने कहा कि पिछले महीने बीएसएल प्रबंधन ने 1 सप्ताह के अंदर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया था, परंतु 1 माह होने के बावजूद प्रबंधन फिर टाल मटोल की नीति अपना रहा है। आश्रितों ने अपनी मांग को लेकर 22 जनवरी को पुनः जल सत्याग्रह करने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां पीएलएफआई का एरिया कमांडर लोहरदगा से गिरफ्तार, भाभी बोली सरेंडर करने वाला था कृष्ण यादव। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची और लोहरदगा जिले के क्रशर मालिकों से लेवी वसूलने वाला पीएलएफआई के एरिया कमांडर कृष्ण यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इस इनामी पीएलएफआई उग्रवादी को रांची पुलिस की टीम ने लोहरदगा जिले के कुडू स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। कृष्णा यादव उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे अपने घर पर मां और बच्चों से मिलने आया था। कृष्णा को सुल्तान उर्फ तूफान के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा यादव की भाभी ने दावा किया कि उसका देवर बुधवार को लोहरदगा कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। सरेंडर करने के लिए ही उसे बुलाया गया था, लेकिन मंगलवार की रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस ने कृष्णा यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। कृष्णा यादव के अपने घर पर कुंडू आने की सूचना रांची पुलिस की तकनीकी शाखा की टीम को मिल गई थी। टीम ने कृष्णा यादव और उसकी पत्नी के मोबाइल को ट्रेस करते हुए इसका पता लगाया। फिर मंगलवार की देर रात रांची पुलिस की टीम उसके घर पहुंची। इस टीम में खलारी डीएसपी भी शामिल थे। उन्हीं के नेतृत्व में कुंडू में कृष्णा यादव के घर छापेमारी की गई। छापेमारी में कृष्णा यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अगली खबर देखिए, जहां वैदिक मंत्र सीख रहे हैं पटमदा के आदिवासी बच्चे, शाम होते ही मंत्रों से गूंज उठता है कुलटान। पूर्वी सिंहभूम जिला के पटमदा में गांव के कुलटान प्रकृति के गोद में बसे आदिवासी बहुल इस गांव में 28 परिवार रहते हैं, जिसमें हो, मुंडा और संथाली शामिल है। गांव के बच्चे सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ शाम में वैदिक शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के साथ साथ वेदों की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसके लिए करीब 2 वर्ष पहले गाँव के शिव शक्ति पंचमुखी हनुमान मंदिर में वैदिक पाठशाला की स्थापना की गई। यहाँ के बच्चे फर्राटे से संस्कृत में आयुर्वेद और ऋग्वेद के श्लोक बोलते हैं। इन बच्चों को गीता और रामायण के दर्जनों श्लोक कंठस्थ हैं।
ये बच्चे घर में हो मुंडारी और संथाली बोलते हैं, लेकिन उनका संस्कृत में मंत्रोच्चार सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी पारंपरिक शिक्षा और परंपरा का ज्ञान देना है। गांव के बच्चे हर दिन सुबह सरकारी स्कूल जाते हैं और शाम में शिव शक्ति पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में स्थित वैदिक पाठशाला में वेदों की पढ़ाई और भजन कीर्तन करते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुलेगा, वीडियो सीओ को मिलेगा लॉगिन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में सामने आई गड़बड़ी के बाद वे महिलाएं परेशान हैं जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे आवेदन कहां करें। सरकार ने प्रज्ञा केंद्रों के साथ करार को रद्द कर दिया है, इसलिए प्रज्ञा केंद्र से अब मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। गड़बड़ी सामने आने के बाद मैया सम्मान योजना के लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार सीओ वीडियो को लॉगिन दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों को लॉगिन आईडी नहीं दिया जा रहा है, तब तक पुराने पोर्टल पर ही काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। मैया सम्मान योजना के पुराने पोर्टल को भी खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि पुराने लाभुकों के आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सके, नए सिरे से महिलाएं आवेदन भी कर सके। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहे हैं। इनके आवेदन में कुछ सामान्य त्रुटियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से पैसे उनको नहीं मिल पा रहे हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।